अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट मुझसे की और काफ़ी क्लिप में मैं देखता रहता हूँ। आप लोग पूछते हैं कि मुफ्ती साहब अपने उस्ताद से मिलाइए। आज काफ़ी मैंने दरख्वास्त की मुफ्ती साहब से, अपने उस्ताद मोहतरम से। तो आज मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती तनवीर अहमद साहब कासमी। और आप हज़रात ने यह भी दरख्वास्त की थी कि हम कुछ अपने ज़रूरी मसाइल पूछना चाहते हैं और अपनी रहनुमाई करवाना चाहते हैं। हम गाइड करवाना चाहते हैं कि हमें कोई अच्छा रहनुमा मिल जाए जिसके ज़रिए हम सही रास्ते पर चल सकें। तो मुफ्ती तनवीर साहब का, मैं जो मेरे उस्ताद मोहतरम है, और हिफ्ज़ से लेके आज जो भी कुछ मैं हूँ, मैं अपने उस्ताद मोहतरम की वजह से हूँ। हज़रत का मैं ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस आपको दिया जा रहा है। इस पर मेल करके आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं वो आप मेल के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये थे मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती तनवीर अहमद साहब कासमी, जिनसे मैंने अभी आपको मिलाया। आप लोग कहते थे ना कि मुफ्ती साहब अपने उस्ताद से मिलाएं, अपने उस्ताद से मिलाएं। आज मुफ्ती साहब घर आए हुए थे। वैसे तो मुफ्ती साहब घर आते ही रहते हैं और मस्जिद का काम भी चल रहा है, और जितने भी मैं दीनी काम करता हूँ और आइंदा करूँगा, जितने भी मेरे प्लान्स हैं, वो सब के सब मुफ्ती साहब की नज़र में रहते हैं। और ये सारा कुछ काम जो मैं कर रहा हूँ, चाहे मस्जिद का काम हो, मदरसे का काम हो, सब कुछ मुफ्ती साहब की निगरानी में होता है। हिफ्ज़ में तकरीबन 11-12 साल की उम्र में मुफ्ती साहब के पास करने गया था। जब से लेकर पूरी पढ़ाई मुफ्ती साहब की निगरानी में हुई, और आज भी मैं मुफ्ती साहब की निगरानी में ही सारे काम करता हूँ। बहुत मुखलिस हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आज के वक्त के वली हैं, कोई काम मैंने अपने उस्ताद मोहतरम का सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं देखा। और मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती तनवीर अहमद साहब कासमी शेख भी हैं, मजाज भी हैं। हज़रत मौलाना अकीलुर रहमान साहब जो शेखुल हदीस हैं जलालाबाद के, उनके खलीफा मजाज भी हैं। तो बहरहाल जब ये हज़रत घर आए हुए थे तो मैंने पहले तो मैं यहीं लेकर आया अपने सेटअप पर। मैंने कहा हज़रत ज़रा चलिएगा। वो जब यहाँ आके बैठ गए तो मैंने दरख्वास्त की, और दरख्वास्त करने के बाद मैंने ज़्यादा कहा तो फिर वो राज़ी हो गए। मैंने कहा बस कुछ नहीं, एक हदीस आप सुनाते। तो एक हदीस जो दूसरे वाले चैनल पर मैंने अपलोड की है, और फिर मैंने कहा सब एक मैसेज में थोड़ा सा बस बोलना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट के लिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ी सी बात भी कही, इंट्रोड्यूस भी कराया आपको, और बताया कि ये मेरे उस्ताद हैं। तो बहरहाल आप लोगों की ख्वाहिश भी पूरी हो गई, और मैंने रिक्वेस्ट भी की है मुफ्ती साहब से। मैंने कहा कि हज़रत आप एक हदीस अगर सुना दिया करें, कोई इस्लाही बात हमारे स्टूडेंट्स के लिए बोल दिया करें तो बहुत अच्छा हो जाए। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। और आप लोग कहते थे ना कि मुफ्ती साहब हम बैत होना चाहते हैं, इस्लाही ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं। तो आप हज़रात जो भी आप लोगों में से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करना चाहता हो, इस्लाही ताल्लुक़ बैत होना जिसको कहते हैं, तो ऐसे अल्लाह वाले होते हैं ना जिनसे बैत होना चाहिए। इसीलिए आप में से वो हज़रात जो बैत होना चाहते हैं वो मुझे मेल करें askam.kasmi@gmail.com पर मुझे मेल कीजिए। आप अपना नंबर मुझे सेंड कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको मुफ्ती साहब से बैत करवा दूंगा। और जो मेरा नंबर है 7417 है ना, 810 799 7417 वाला जो नंबर है, वो मुफ्ती साहब के पास इंशाल्लाह मगरिब से लेकर इशा तक, फ़िरोज़ाबाद में मगरिब से इशा तक के बीच का जो टाइम है आप नेट पे देख सकते हैं जहाँ पे भी आप रह रहे हैं। तो मगरिब से इशा तक के बीच में आप कॉल लगाएंगे तो मुफ्ती साहब से आपकी बात हो जाएगी। आप कोई भी मसला, कोई भी चीज़ के बारे में मुफ्ती साहब से मालूम कर सकते हैं। और एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ, अब अगर आप कॉल लगाएं तो ये भी कह सकते हैं मुफ्ती साहब हम आपसे बैत होना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो बैत भी आप हो सकते हैं, वो बैत कर भी लें, ठीक है ना। अच्छा, मुफ्ती साहब का मेल एड्रेस वो भी मैंने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये मेल एड्रेस है हज़रत का। आप कोई भी मसला है वो मेल के ज़रिए भी मुफ्ती साहब से मालूम कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे उस्ताद से, जो मेरे उस्ताद मोहतरम की मुलाकात आपको कैसी लगी, मेरे उस्ताद से मिलकर आपको कैसा लगा। और फ़िरोज़ाबाद जब आप कभी तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से मिल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि जितनी भी आपके दीनी मसाइल हैं, चाहे वो रूहानी बीमारियों से मतलब कोई तावीज़ गंडे वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। रूहानी बीमारियों से मुराद जो अपनी रूह की इस्लाह, कीना, कपट, बुग़्ज़, हसद, जो रूह की बीमारियाँ होती हैं जिनसे आखिरत ख़राब होती है, उन बीमारियों को दूर करने वाला इलाज ये बुज़ुर्गान दीन ही करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे जिनसे मैंने भी आपकी मुलाकात कराई। आप हज़रात को मैंने बहुत अज़ीम शख्सियत से आज मिलवाया है, और मैं उसको लफ्ज़ों में अदा नहीं कर सकता। मैं क्या कहूँ,
बाज़ चीज़ें किसी की तारीफ़ में कितना ही बयान कर लिया जाए लेकिन उसकी तारीफ़ का हक़ अदा नहीं होता है। मुफ्ती साहब बहुत अजीम शख्सियत हैं और मैंने आज तक कोई मुफ्ती साहब का अमल सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं देखा। हज़रत वाला के बारे में बस मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 20 साल से मुफ्ती तनवीर अहमद साहब जो मेरे उस्ताद हैं उनको जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ। बहरहाल आप हज़रात चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपका उस्ताद हूँ और आपने आज मेरे उस्ताद से भी आपने आज मुलाकात कर ली। दुआओं की गुजारिश है, कमेंट करके बताइएगा आज की मुलाकात कैसी लगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।